Assalamu alaikum dear students, hope you all will be fine. Today we are going to discuss about branches of chemistry. First of all, physical chemistry, then organic chemistry, inorganic chemistry, biochemistry, industrial chemistry, nuclear chemistry, and environmental chemistry, at last analytical chemistry. So, first of all, physical chemistry. Physical chemistry क्या है? The branch of chemistry, केमिस्ट्री की वो शाख that deals with, जो डील करती है रिलेशनशिप, ताल्लुक बिटवीन कंपोजिशन, तरकीब एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, और फिजिकल प्रॉपर्टी तरकीब कहते हैं या कंपोजिशन कहते हैं उसकी मिकदार को, ऑफ मैटर लॉन्ग विद द चेंजेस इन दैम, यानी अगर आप कंपोजिशन को तब्दील करें तो प्रॉपर्टीज़ पर क्या असर पड़ता है, और प्रॉपर्टीज़ को अगर आप तब्दील करें तो उसकी कंपोजिशन पर क्या असर पड़ता है। मिसाल के तौर पे आप किसी मैटर की का टेम्परेचर चेंज करते हैं, उसको हीट करते हैं, तो उसकी कंपोजिशन भी तब्दील होती है। तो वो कंपोजिशन बढ़ेगी कम होगी क्या होगा इसके बारे में, इसकी मिसाल हम यूँ ये, जैसे हम क्या करते हैं कि एक चीनी का शरबत बना रहे हैं, तो उसके अंदर जितना हम चीनी ज़्यादा डालते जाएं, उसकी एक तो स्वीटनेस, ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, और उसका जो डेंसिटी, उसका गाढ़ापन है, वो भी बढ़ता जाएगा। इस तरह अगर हम पानी बढ़ाते जाएंगे, डाइल्यूट करते जाएंगे, तो स्वीटनेस भी कम होती जाएगी, डेंसिटी भी कम होती जाएगी। अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें, सच एज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, किसी एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, फॉर्मेशन ऑफ मालिक्यूल, उसके मालिक्यूल्स की बनावट कैसी है, गैसेस का बिहेवियर कैसा है, लिक्विड्स और सॉलिड्स का कैसा है, और उसके टेम्परेचर पर क्या इफ़ेक्ट है, रेडिएशंस कैसी हैं, और रेडिएशंस का क्या इम्पैक्ट है, ये सब क्या आता है जी, किसके अंदर आता है, इस ब्रांच के अंदर आता है। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, हम कोवलेंट कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, किसके जी, कार्बन और हाइड्रोजन के, जिनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, और उनके डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स को क्या होते हैं जी, उससे माखूज यानी उससे इनसे बनाए हुए, इनसे निकाले हुए जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं, उनकी स्टडी जो होती है। याद रखिए, कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी कि इनके दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बने हों। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो ये क्या करते हैं, नेचुरली भी अक्कर होते हैं, और इनको हम लेबोरेटरीज के अंदर सिंथेसाइज भी कर सकते होते हैं। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, जो ऑर्गेनिक कीमिस्ट है, वो उसका मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज, और नेचुरली कहाँ पे अक्कर होगा, और उसको सिंथेसाइज कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में ये इस सब के ये जो ब्रांच है ना, ये क्या करती, कवर करती है हमारे पेट्रोलियम्स के बारे में, जो कि एनर्जी का बड़ा जरिया है, पेट्रोकेमिकल्स के बारे में, और फार्मास्यूटिकल, ये जो मेडिसिन की इंडस्ट्री, इसके बारे में। तो ये हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इनका किरदार है। हमारी तमाम फूड ऑर्गेनिक होती है, उसके बाद हमारे कपड़े हम जो पहनते हैं वो ऑर्गेनिक है, हमारे सूप जिनसे नहाते हैं वो ऑर्गेनिक है, डिटर्जेंट्स हमारे ऑर्गेनिक है। तो बहुत सारी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे हैं, और उनको सिंथेसाइज करना या उनको नेचुरल पौधों से या जानवरों से निकालना, जहाँ पे जैसे मिसाल दी गई कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स, जैसे यहाँ पे मिथेन, इथेन और प्रोपेंटेन की मैंने मिसाल दी है। इसमें अगर आप देखें तो कार्बन और हाइड्रोजन हैं, और इनके दरमियान कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। अगर किसी हमारे पास ऐसा हो कि कोवलेंट कंपाउंड ना हो, यानी उसके दरमियान आयनिक बॉन्ड आ जाए, कोई और बॉन्डिंग आ जाए, तो चाहे कार्बन और हाइड्रोजन ही क्यों ना मौजूद हो, तो वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। जिसकी एक सादा मिसाल है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें कार्बन मौजूद है, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान कोवलेंट कंपाउंड नहीं है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन होने के बावजूद क्या है, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है जी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें तमाम एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स को हम स्टडी करते हैं, एक्सेप्ट किनके अलावा जी, दोज कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिनको हम हाइड्रोकार्बन पीछे कह चुके हैं, और उनके डेरिवेटिव्स के भी, यानी इनके बारे में तो हम पहले इसको एक अलग ब्रांच के तौर पे पढ़ चुके हैं ना। तो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कोवलेंट कंपाउंड जो है कार्बन और हाइड्रोजन के होते हैं वो शामिल नहीं होते। उसके अलावा जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी एटम्स हैं, जो भी हमारे पास चीज़ आती है ना, जो उनके अलावा है, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल एलिमेंट्स 118 हैं। उन 118 जो अभी तक दरियाफ्त हुए हैं, उनमें से दो हाइड्रोजन और जो कार्बन है ना,
ان کو اگر نکال دیا جائے تو ان کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں وہ ان آرگینک کیمسٹری کے اندر آتے ہیں۔ اب اس کے سکوپ کی بات کریں، اس کی اہمیت کی بات کریں تو اس کی اپلیکیشن بہت زیادہ واسٹ ہے۔ جیسے کیمیکل انڈسٹری کے اندر استعمال ہوتی ہے، گلاس کے اندر، سیمنٹ بنانے کے اندر، سرامک مٹیریل، یہ جو ہمارے چینی کے برتن ہوتے ہیں، میٹلرجی یعنی کہ میٹلز کو ان کی اور سے الگ کرنا، لوہے کو الگ کرنا، سونے کو الگ کرنا، تانبے کو الگ کرنا،